एक ऐसे स्कूल की कहानी जहां हर तरफ सपने पलते हैं और दिलों में अरमान मचालते हैं। जहां धूप भी सुनहरी लगती है और हवाओं में भी एक खास एहसास घुला होता है। ये कहानी है एक आम लड़की की और उस सुपरस्टार की जिसकी एक झलक के लिए पूरा स्कूल दीवाना है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस चमचमाती स्कूल की शानदार बिल्डिंग से। आज यहाँ हर तरफ एक अलग ही रौनक है क्योंकि स्पोर्ट्स डे आने वाला है। और इस एक्साइटमेंट की वजह सिर्फ खेल कूद नहीं बल्कि कुछ और भी है। क्लासरूम के अंदर का माहौल तो किसी मेला जैसा है। हर तरफ स्टूडेंट्स अपने अपने चीयर कार्ड्स और बैनर्स बनाने में लगे हैं। देखो वहां बोर्ड्स पर क्या लिखा है। सेकेंड ईयर क्लास 1, वी केम, वी सॉ, वी कॉन्कर्ड। सभी लड़कियां बास्केटबॉल प्रैक्टिस की बातें कर रही हैं। पहली लड़की बोलती है, डिड यू सी द बास्केटबॉल प्रैक्टिस? जुनू सो गुड। दूसरी लड़की बोलती है, द स्कूल्स बेस्ट स्टूडेंट एंड बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। सम गाइज जस्ट हैव इट ऑल। उसके बाद तो नाम है जुनू। लगता है ये जुनू कोई आम लड़का नहीं। क्लासरूम में एक लड़की अंगड़े लेते हुए कहती है। तीसरी लड़की बोलती है, ओह मैन, आई वॉन्ट टू गो वॉच द प्रैक्टिस टू। फिर 4 नंबर वाली लड़की बोलती है, वी आर ऑलमोस्ट डन, वी कैन गो आफ्टर वी रैप दिस अप। उनकी बातें खत्म होती हैं। कितनी मेहनत और लगन से सब अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए पोस्टर्स बना रहे हैं। कुछ तो बड़े बड़े दिल हार्ट्स लगा रही हैं, कोई फूल बना रहा है। एक बैनर पर तो बड़े प्यार से लिखा है, जी हून माई बिलवेड। और वहां देखो एक लड़की कितने कॉन्फिडेंस से कहती है, शुड आई आस्क हिम आउट आफ्टर स्पोर्ट्स डे? फिर एक और लड़की बोलती है, स्नैक्स आर ऑन यू इफ ही सेज यस। इन सब के बीच एक लड़की बड़े ध्यान से एक चमकता हुआ स्टार स्टिकर उठाती है। ये है हमारी हीरोइन अजिन। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। अजीन बड़े प्यार से उस स्टार को एक बैनर पर चिपका रही है। और वो बैनर किसका है पता है? उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, हैंडसम प्रिंस जुनू, प्योर स्कूल का सुपरस्टार जिसके लिए हर लड़की पगल है और जो अजीन का क्लासमेट भी है। अजीन धीरे से सोचती है, स्पोर्ट्स डे, हाँ? और अब उस सुपरस्टार जुनू पार्क के पास बास्केटबॉल कोर्ट पर उसकी एनर्जी और टैलेंट देख कर सब हैरान है। वो ना सिर्फ पढ़ाई में तेज है, उसकी हाइट भी अच्छी है और लुक्स तो उसके ऐसी हैं कि हर लड़की उस पर मरती है। वो ही तो है जूनू पार्क, हर टीनेज लड़की का प्रिंस चार्मिंग जिसके ख्याल हर किसी के दिल में बेस हैं। प्रैक्टिस के बाद जब बाकी लड़कियां जूनू को देखने जा रही होती हैं तो अर्जुन उनसे अलग रास्ता लेती है। फिर एक लड़की बोलती है, आर यू श्योर यू आर नॉट कमिंग अर्जुन? फिर अर्जुन बोलती है, आई कांट, आई हैव टू गो होम एंड डू सम बेकिंग, हैव फन। फिर ये लड़की बोलती है, ओह ओके, सी यू टुमारो। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। उसके दिमाग में बेकिंग के ख्याल चल रहे हैं। अगर फिनांसियर बनाना है तो आलमंड्स और चॉकलेट तो खरीदने पड़ेंगे, वो सोचती है। पर तभी अजिन की नजर अपनी शर्ट पर पड़ती है, एक अनजाना सा निशान। हाउ डिड दिस इवन एंड अप हियर? आई कांट गो अराउंड विद दिस, वो घबरा कर सोचती है। पास के पब्लिक टैप्स पर वो निशान साफ करने की कोशिश करती है। पानी की बूंदें तपाक रही हैं और वो जल्दबाजी में शर्ट को रगड़ रही है। फिर अजिन खेलती है, शूट, इट्स नॉट कमिंग ऑफ। और तभी एक अनजानी आवाज। अजिन हैरानी से पलट कर देखती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने खड़ा है जुनू। बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में होना चाहिए था। उस जुनू अजिन से बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? फिर अजिन बोलती है, जुनू। अजिन जल्दी से बताती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ साइंस बना रही थी और उसकी शर्ट पर इंक लग गई है जो निकाल नहीं रही। एजिन, व्हाट इज ही डूइंग हियर? आई थॉट ही वॉज प्लेइंग। द गर्ल्स जस्ट वेंट टू वॉच यू ऑल प्रैक्टिस एंड देन आई गॉट इंक ऑन माई शर्ट एंड इट वोंट कम ऑफ। जूनू हल्का सा चुख करता है, जैसे उसको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, एंड थैंक्स टू देम द गाइज कांट फोकस एट ऑल, आवर सेशंस बेसिकली अ बस्ट, सो आई लेफ्ट।
जुनू को ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसमें यूज शोरगुल और डिस्ट्रैक्शन मिले। वो अपने में ही रहता है। अजिन अब भी स्टेन साफ करने की कोशिश कर रही है जब जुनू उस गौर से देखता है और खेलता है। आर यू श्योर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली? इट लुक्स लाइक यू आर जस्ट स्मजिंग इट। अजिन बोलती है, नो आई एम नॉट, इट्स एक्चुअली फेडिंग, यू कैन बेयरली सी इट नाउ। लेकिन जैसे ही अजिन घबराहट में अपनी बात प्रूव करती है, पनी की वजह से उसकी व्हाइट शर्ट गीली हो जाती है और सब कुछ दिखने लगता है। अजिन के चेहरे पर शर्म और घबराहट साफ दिखती है। वाई डिड आई हैव टू वेयर अ व्हाइट शर्ट टुडे? वो अपने आप से कहती है। अजिन शर्म से डूब रही होती है जब जूनू बिना कुछ कहे अपना टॉवल उसकी तरफ बढ़ा देता है। अजिन जूनू को देखती है। वो सरप्राइज है, शुक्रगुजार भी। वो उसके टॉवल से खुद को ढकती है। अजिन बोलती है, थैंक यू बीइंग सो नाइस टू मी। दोनों वहां से चल देते हैं। जूनू अजिन को रोक कर कहता है, दैट कुड बी परमानेंट यू नो। अजिन बोलती है, इट वोंट बी, आई होप। जूनू अजिन को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसने अजिन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो कहता है, जूनू बोलता है, जीज यू आर सच अ हैंडफुल। सब जानते हैं कि जूनू को अपने अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों उसने अजीन की मदद की? क्या अजीन की बेकिंग और जूनू की पॉपुलैरिटी के बीच कोई अनजाना सा रिश्ता बनेगा, या ये सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात थी? गाइज, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।